परमपिता परमेश्वर अड़ाकार निर्गुण निराकार परमपिता परमेश्वर को की आशीष में गुरु पादे ही चरण वंदनी। प्रिय धार्मिक स्वजनों, विश्व धम्म के इस निर्गुण अड़ाकार मार्ग में आप सभी को इस निर्गुण निराकार स्वरूप त्रिकाल संध्या बेला पर अमृत वचन अमृतवाणी जो सहृदयस्थ सदमानव सद्बुद्धि का को फैलाने वाले प्रकृत स्वरूप परमात्मा में चंद्र स्वरूप उस प्रज्वल आकाश उस प्रकाश जो कि सर्वत्र अड़ाकार निराकार परम ब्रह्म को आपको समक्ष उजागर करे और जो अज्ञान के पर्दा है, जो दुर्बुद्धि है, दुर्गुणी है, दुराचारी है और इस तरीके के अवगुणी कृत्य को निकालकर कोसों दूर इस धरती धरा धरणी से कोसों दूर सर्वत्र के लिए फेंक दे और इस सभी में इस धम्म दीक्षा में इस धम्म मार्ग में आप सभी तर्कपूर्ण विवेक संगत तर्क विद्या प्राप्त कर नया धम्म विश्व धम्म क्षमा दया प्रेम करुणा बंधुत्व का समाहित कर सर्वधर्म समभाव का एक ही समाहित एक ही थाली एक ही विश्व मंदिर की अवधारणा पर सुचारू होकर इस पृथ्वी को सहेजने के लिए प्रकृति को सर्वथा उस अड़ाकार परम ब्रह्म के आशीष से और आशीष वचन से परम संदेश से सृजन का भागी बने, धम्म दीक्षा प्राप्त करे, धम्म ज्ञान प्राप्त करे और आने वाले जो इस तरीके से विकट प्रलय लीला महामारी विकट प्राकृतिक प्रकोप जो आ रही हैं इनसे निपटने के लिए इनसे चुनौती कर पार पाकर नए युग में प्रवेश करने के लिए आप सभी को धम्म दीक्षित होकर धम्म मार्गी में बनने के लिए आप सभी का स्वागत है। और आज आपने एक और जो पत्र पत्रिकाओं समाचार डिजिटल माध्यम के द्वारा आपने देखा होगा कि विगत 20 वर्षों में जो सौर पौने जो सोलर फ्लेयर है सौर पौने इस पृथ्वी में नहीं आई थी, उससे विकराल रूप से सौर पौने आ रही हैं जो बहुत मास लेवल पे आपके जो रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो आवृत्ति है उसको बहुत विकराल रूप से बाधित करने वाली है। इससे पूर्व में आपने देखा सप्ताह भर पूर्व में जो चीन पाकिस्तान और जापान में जो विकराल स्वरूप इन देशों में जो सौर पौने आई थी इनके द्वारा जो परिघटनाएं हुई इससे आप अवगत हैं। और यह जो बहुत ही तीव्रता और इंटेंसिटी तीव्रता के रूप में फिर पुनः धरती की ओर प्रवेश कर रही है सौर विकिरणें, यह सब उस प्रलय लीला प्रकोप लीला का ही भाग है, का ही हिस्सा है। आप सभी प्रिय धार्मिक जनों इस निर्गुण अड़ाकार धम्म दीक्षा का प्राप्त कर धम्म ज्ञान प्राप्त कर आप सद्बुद्धि सद्गुणी विवेकी हों और उस परमपिता परमेश्वर के कल्पस्वरूपस्थागमनम् ओम कल्पस्वरूपस्थागमनम् ओम कल्पस्वरूपस्थागमनम् ओम नर नरोनित नाथ नयते नर न नरः नम द्रियते। उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में
सदैव के लिए सर्वथा के लिए धम्म मार्गी बने, धम्म दीक्षा को प्राप्त करे, धम्म ज्ञान बने। यही वह निर्गुण परम ब्रह्म है जो सर्वथा सत्य और निर्गुण निराकार रूप से आपको दिन रात आपको देख रहा है, आपके सारे कृत्य कर्म को उजागर कर रहा है। और आज इस बेला में अगर आपकी दुर्बुद्धि और अज्ञान के पर्दे से आपने बाहर नहीं आया और अपने गलत कृत्य को, जो मिथ्या, झूठ, फरेब, छल, प्रपंच, घृणा, द्वेष और व्यभिचार, मांसाहार, ये कुकृत्य को आपने सारे चीज़ों का त्याग नहीं किया, और जो आप एक सांप्रदायिक उन्मादी प्रवृत्ति में, एक धर्म के नाम पर एक जिहादी प्रवृत्ति को पालन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे वो सिख में आप खालिस्तानी की भावना को लेकर एक उन्मादी प्रवृत्ति हो, चाहे जिहादी प्रवृत्ति इस्लामिक में देख लीजिए, चाहे जिस तरीके से आप यहूदी धर्म में जो खुद शोषित रहे और वह आज अन्य जो गज़ा में, जो रफ़ा में जिस तरीके से अन्यों का शोषण कर रहा है, अन्यों को इस शोषण में भागी बना रहा है, यह बहुत ही अनैतिक है और दुर्बुद्धिकारी है, दुर्बुद्धिजनक है। तो आप इस दुर्बुद्धिपूर्ण, इस दुर्बुद्धि कृत्य से सदैव सर्वथा के लिए दूर रहे। जो एक बार जर्मन होलोकास्ट नरसंहार झेल चुका है, वह खुद आज विश्व को नरसंहार के कगार पर डाल रहा है। आपने देखा प्रिय साथियों, प्रिय धार्मिक जनों, यह जो विश्व जिस तरीके से आज तृतीय वर्ल्ड वार और यह हमारी पृथ्वी के महायुद्ध के, चतुर्थ महायुद्ध के प्रकोप के साये में घिर चुका है। प्रकृति भी विनाश लीला दिखा रही है, विभिन्न प्रकार के प्रकोप, कहीं बादल फटना, उत्तराखंड में अखंड इतने विशाल अग्नि वर्षा के बाद अचानक एक ऐसे बादल का फट जाना और प्रलय और बाढ़ प्रकोप लीला हो जाना, जहाँ सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी संगठनाएं जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो संस्थान हैं, इनका जो कार्य से कोई तरीके से सफल ना हो पाना। आप देखेंगे वैश्विक स्तर में जिस तरीके से अरब राष्ट्र में जो बाढ़ प्रलय प्रकोप लीला, जो ब्राज़ील और अमेरिकी राष्ट्र में, दक्षिणी अमेरिका में और अमेरिका के टेक्सास राज्यों में जिस तरीके से बाढ़ प्रकोप लीला देखा आपने, वो भारत, उत्तर पूर्वी एशिया में देखिए और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में देखिए कि साथियों, प्रिय धार्मिक जनों, कि जो हीट वेव, जो उष्ण लहर का जो प्रकोप है, ये सारे विनाश लीला है, प्रकोप लीला है, आप सभी को विनाश के भंजन मुख द्वार पे फेंक रहा है। तो अगर आपको इस युग परिवर्तन के संक्रमण वेला में आगे की ओर धम्म मार्गी, धम्म दीक्षित बनकर इस पृथ्वी में रहवासी पाना है और भागी पृथ्वी का अधिकार और भागी बनना है, इस प्रकृति स्वरूपस्थ का भागी आपको बनना है और आगे बढ़ना है अपने जीवात्मा के लिए और अपने आने वाले वंशजों को आगे ले जाना है, तो आज ही से, अभी से, तत्काल रूप से आप उस धम्म दीक्षा को ग्रहण करें, उस धम्म दीक्षित बने और उस परम पिता परमेश्वर, उस अणाकार के, निर्गुण अणाकार के, उस ज्ञान का, उस दिया जा रहे विवेक बुद्धि को आज ही और आप धम्म मार्गी का पालन करें और अपने हृदय में क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व के भावना लेकर समस्त संसार को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को, हर एक प्रति के प्रति आप पालन करके इस क्षमा भाव, प्रेम भाव, माया, दया भाव, करुणा भाव का पालन करके आगे बढ़िए। यही सर्वथा सर्वत्र धम्म है, सर्वत्र ज्ञान है और यही विश्व धम्म है, विश्व मार्ग है। आप साथियों, आपको एक गुरु नाम, एक गुरु ज्ञान, आप जब तक इस धम्म दीक्षित में, इस धम्म मार्गी में नहीं पालन हो पाते, तब तक आपको नहीं दिया जाएगा। आपको एक गुरुवाणी, एक गुरु नाम, एक परम गुरु वचन आपको उस निर्गुण अणाकार परम ब्रह्म का दिया जाएगा। वह आपको इसी यह संदेश और इसी संदेश के कड़ी में एक वक्त में सही समय आने पर आपको अवश्य ही दिया जाएगा। वह जो गुण है, वह अवगुण गुरु नाम, सर्वत्र अडाकार परमपिता परमेश्वर का, उस जगन्नाथ का, उस महाप्रभु का, महालीला का, जो आपको सदैव कर्म के लिए तत्पर रखेगा और प्रकृति को स्वरूपस्थ मानव बनाने के लिए आपको स्वरूपस्थ मानव, जो प्रकृति के साथ समावेशी और सतत विकास की अवधारणा के साथ चले, एक स्वास्थ्य और एक परिवेश, एक अवधारणा की भावना से आगे चलेगा, तो उस परमपिता परमेश्वर का, उस अडाकार का, निर्गुण निराकार का आज इस अंधकार लीला में प्रकाश स्वरूप वह उजागर है, वह दीप है, वह बत्ती है, वही उजाले है और उस उजाले का, उस ज्ञान का आप आज ही आत्मसात करें, धारण करें और
सर्वत्र अपने को, अपने स्वजन को, परिवारजन को, मित्रजन को, अपने परिवेश प्रकृति स्वरूपस्थ जहाँ भी आप हैं, जिस रहवास जिस प्रकृति में हैं, तुरंत पालन करें, ताकि इस प्रकोप लीला, इस प्रकोप भंजन से जो महामारियां हैं, जो प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप है, जो युद्ध जनित परिवेश है, इन सब से आप पार पा जाएँ। इस दुष्प्रभाव, दुष्कृत्य, दुराचार कर्मों के आप पापों का भागी न मान पाए और उस पाताल लोक, नरक लोक लीला में जाकर आप अपने आपको नष्ट होने का भागी ना बनाएं। तो उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में आप तत्काल तुरंत ही परम धर्म, परम विश्व धर्म का यह प्रकृति स्वरूपस्थ आपको यही की संदेश दे रहे, इसी शिक्षा, इसी ज्ञान को आत्मसात करें, हृदयस्थ करें और अपने हृदय में उस परमपिता परमेश्वर की इस परम आशीष का ग्रहण करें, इस परम आशीष का, इस परम गुरु, परम ईश्वर, उस अड़ाकार निर्गुण परम परमेश्वर परमात्मा के सद्बुद्धि, सद्ज्ञान का आज ही अपने हृदयस्थ आत्मसात करे। यही वह कल का स्वरूप है, यही वह कल का आत्मा है, यही कल का प्रदाता है, जो विश्व को संजोने के लिए उस कलीय पुरुष से युद्ध जनित परिवेशों में लड़ने के लिए आप सभी को उस धम्म रक्षक, धम्म दीक्षा का भागी बने, ताकि उस कलीय पुरुष को मात देकर इस धरती लोक से कई कोसों पताल लोक के उस गर्त में फेंका जा सके और आप सभी इस धम्म देह सेना, उस कल्क के धम्म सेना बने, धम्म दीक्षा प्राप्त कर जिसके हृदयस्थ में वास्तविक धम्म, वास्तविक गुण, यही सद्बुद्धि और सद्भाव के साथ आपके हृदय में रहे। ओम कल्क स्वरूपस्थागमनम, 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 ओम कल्क स्वरूपस्थागमनम। हे धरती धरा धरणी के वासी मानवों, हे इस जन्म लीला में, इस स्वरूप लीला में जन्म लेकर आए हुए मानवों, हे कली अपुरुष के आपके प्रकोप में आए हुए मानवों, आप अजी से, आप ही से तत्काल तुरंत तत्काल तत्स्वरूप दुरुत इस परिवेश को, इस धम्म दीक्षा को ग्रहण करें, सद्बुद्धि, सद्विवेक, तर्क विद्या को, ज्ञान को, अवधारणा को प्राप्त करें और साथियों क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की भावना लेकर आज की जो सांप्रदायिक उन्मादी घटनाएं हैं, यही संप्रदाय, यही सांप्रदायिक हिंसा, चाहे वो राष्ट्रों के मध्य हो, हिंदू मुस्लिम, हिंदू यहूदी, हिंदू जोराइस्ट, मुस्लिम यहूदी और जो भी साथियों क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये राष्ट्रों के जो प्रकोप के कारण जो ये युद्ध जनित घटनाएं, नरसंहार, जिसमें न जाने कितने उस परमपिता परमेश्वर के जो पुत्र स्वरूप, छोटे पुत्र बंधु बांधव जनित मातृ बहन सारे विनाश लीला को चढ़ जा रहे हैं, आपके पाप स्वरूप, आपके पाप के भागी में वो सारे पीसे जा रहे हैं साथियों। तो आज ही अभी से आप धम्म दीक्षा, धम्म मार्ग, धम्म विद्या का ग्रहण करें। इस धम्म दीक्षा में भाईचारे के भावना लेकर, एक बंधुत्व की भावना लेकर और एक धम्म सेना बने। जो परिवेश, जो प्रकृतिक आपको अप्राकृतिक घटनाएं दे रही है, जो यह मानव स्वरूपस्थ पुरुष अप्राकृतिक घटनाएं के प्रकोप की ओर आपको ढकेल रही है, अपने पाप का भागी बनाकर इस धरती में आप उनके कारण प्रलय लीला को आप भोग रहे हैं, आप उनके कारण युद्ध जनित परिवेश में घटित हो रहे हैं, आप उस संसार में विनाश को प्राप्त हो रहे, ऐसे विनाशी पुरुषों को, ऐसे दुष्कृतियों को, दुराचारियों को, अराजनीतिक व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के कहीं के भी हों, कैसे भी संप्रदाय के हों, किसी भी, यह जो संप्रदाय इनका बनाया गया सब मिथ्या जनित है, दुष्कृत्य जनित है, यह दुष्प्रभाव जनित है, यह मिथ्या धर्म राष्ट्र आपको दिया गया है। ये जो राजनीतिक पुरुष है अपने अराजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपको बलि का भेड़ बनाकर उस भीड़ में ढकेल दिया, जहाँ पे आपका बलि, आपके बाल बच्चों, आपके भविष्य, आपके प्राकृतिक, आपके अधिकार, आपके स्वविवेक, सब चीज़ों को ये लोग नष्ट कर रहे हैं और
आपको आप इसमें आप उन सही चीज़ों सही तथ्यों को आप नहीं जान पा रहे हैं। इन दुर्बुद्धिमानों दुष्कृत्यमानियों के बीच में आप फंसकर अपने स्वरूपस्थ आपने हर एक चीज़ को न्यौछावर करने को तैयार होकर आपने अपने आप को विनाश लीला और विनाश के कगार पर ढकेल दिया, जो कि सर्वथा के लिए आपकी इस पृथ्वी को आपकी प्रकृति को नष्ट कर देने वाला है। तो आज आपके पास यह एक महत्वपूर्ण संदेश है, यह एक रास्ता है, यह एक विवेक है, यह एक बुद्धि है और यहीं से अपने ज्ञान विवेक बुद्धि सारे चीज़ों का अपनी चीज़ों का तर्क विद्या का तर्क ज्ञान का सही धम्म दीक्षा सही संप्रदाय एक अड़ाकार परमेश्वर परमात्मा विश्व धम्म विश्व गुरु विश्व मंदिर की परिवेश और अवधारणा से आगे आकर बंधुत्व और भाईचारे की भावनाओं को इस समस्त संसार में सर्वत्र और यह युद्ध जनित प्रकृति का जो शोषण करे हैं आप लोगों ने इसको तत्काल तुरंत छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए और यही आपके मोक्ष का मार्ग है, आपके मुक्ति का मार्ग है, आपको स्वर्ग में देने का मार्ग है, यही आपको जन्नत देने का मार्ग है, यही इस परमपिता परमेश्वर के लोक में आपको उसके चरणों में पहुंचाने का मार्ग है। आज ही से आप अपने विवेक बुद्धि से इन सारे दुराचारियों दुष्कृत्यों का साथ छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई व्यवस्था हो। आपको यह बेसारी व्यवस्था बनाकर, यह आपको समाजवादी व्यवस्था बनाकर, साम्यवादी व्यवस्था बनाकर, आपको उदारवादी व्यवस्था बताकर, आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था बताकर, आपको संवैधानिक व्यवस्था बताकर, आपको तानाशाही व्यवस्था बताकर, आपको विभिन्न जो अरब स्प्रिंग है जो मुस्लिम राष्ट्र की व्यवस्था बताकर, आपको विभिन्न तरीके की व्यवस्थाएं बताकर यह आपके प्रकृति को और आपको आपके विवेक बुद्धि आपके हर एक चीज़ों को शोषण करके आपको विनाश ले और अपने पाप का भागी बना रहा है। और इस पाप का भागी आप बिल्कुल ना बने, आप उन दुष्कृत्य दुराचारी मानवों के भागी ना बने। आप एक धम्म दीक्षा विश्व धम्म और विश्व मार्ग में उस परमपिता परमेश्वर के आशीष में और उस परमेश्वर के चरणों में आप सदा ही पहुँचे और तभी आपको यह धरती धरा लोक की जो गंगा माता आपको सुजल अपने जल से पवित्र करेगी, यह शुद्ध आयु आपको सांसों को प्रवाहित करेगी। नहीं तो ये अग्नि वर्षा होकर आप बैताल में जिस तरीके से जो हो रहा है सौरपौं ने जो घटनाएं, वहीं आप विनाश लीला को प्राप्त हो जाएंगे। आप और आपका संपूर्ण सर्वस्व, आपके वंश, आपके कुल पीढ़ी, आपके जो अपने जिसने भी जोड़े हैं भौतिक संपदा, यह सारे विनाश हो जाने हैं, आपको कुछ नहीं बचेगा। तो आज ही सर्वत्र और सदा के धम्म दीक्षित बने, धम्म ज्ञानी बने, उस परमपिता परमेश्वर के उस चंद्रेश्वर के ज्ञान का भागी बने और सद्बुद्धि सद्विवेक और सद्गुणी मानव बनकर आज ही से अभी से द्रुत तत्काल धम्म दीक्षा धम्म मार्ग आपके लिए प्रार्थना स्वरूप उस त्रिकाल संध्या में परमपिता परमेश्वर के निर्गुण अड़ाकार के संदेश पाकर आपको यह धम्म विद्या धम्म ज्ञान दिया जा रहा है। परम पिता परमेश्वर का धम्म रक्षक बनिए, अग्रपंक्ति की भूमिका बनाइए इस पृथ्वी को सहेजने में समेटने में, नहीं तो प्रलय लीला प्रकोप लीला और युद्ध जनित परिवेश का भागी बनकर आप नरसंहार मृत्यु को प्राप्त कर उस नरक और पाताल लोक के गर्त में जाकर धंस जाइए। ओ